अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 29 साल की एक रानी ने अंग्रेजों की पूरी फौज को नाको चने चबवा दिए थे, तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि वो अपने दूध मुँहे बच्चे को पीठ पर बांधकर लड़ती थी, तो क्या आपको यकीन होगा? एक ऐसी रानी जिसके शरीर पे वार होते गए, शरीर से खून निकलता रहा, लेकिन वह अंग्रेजों से वही बहादुरी से लड़ती रही, जिसने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, जिसने अपने राज्य को बसाने के लिए तलवार की धार पर वही अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। लेकिन उनकी आखिरी लड़ाई कैसी थी, कैसे वो वीरगति को प्राप्त हुई, और क्या हुआ उस वक्त जब उनकी लाश तक को अंग्रेजी सेना ने ढूंढने की कोशिश की? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आखिरी लड़ाई की दर्दनाक लेकिन वीरता से भरी सच्ची कहानी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में आपको ऐसा रोमांच, ऐसा जोश और ऐसी देशभक्ति मिलेगी जिसे सुनकर आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 मार्च 1858 जब अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया था, तो दरअसल 1857 की क्रांति पूरे भारत में आग की तरह फैल चुकी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इस क्रांति की सबसे बड़ी नायिका थी। अंग्रेजों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि एक महिला उनकी हुकूमत को खुली चुनौती दे रही है। वो किसी भी कीमत पर झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। उनके सेनापति ह्यूग रोज ने सोचा था कि रानी लक्ष्मीबाई आसानी से हार मान जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किसी आम राजा से नहीं बल्कि एक ऐसी योद्धा से लड़ रहे थे जिसने छोटी उम्र से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की तमाम कलाएं सीख रखी थी। रानी ने अपने सेनापतियों को इकट्ठा किया और कहा, हम झांसी को मरते दम तक बचाएंगे। ये हमारी मातृभूमि है और इसे किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने देंगे। झांसी के वीर सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। चारों तरफ तोपें गरजने लगी, तलवारें मैदान से बाहर आ गई और झांसी की धरती रणभूमि में बदल गई। झांसी की धरती पर मौत का साया मंडरा रहा था। 23 मार्च 1858 से शुरू हुआ युद्ध कई हफ्तों तक चला। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंग्रेजी सेना के पास गोला बारूद, सैनिकों और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर झांसी के वीर योद्धा लगातार लड़ते लड़ते थक चुके थे, लेकिन हार मानने को कोई तैयार नहीं था। रानी का हौसला अब भी पहाड़ जैसा मजबूत था। अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया था। उनकी तोपें लगातार किलों की दीवारों पर आग बरसा रही थी। हर दिन हजारों गोले दागे जा रहे थे और धीरे धीरे झांसी की मजबूत दीवारें दरकने लगी। झांसी की वीर सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। 3 अप्रैल 1858 की रात किले में तनाव चरम सीमा पर था। अंग्रेजी सेना किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। रानी ने समझ लिया था कि अगर वो अब भी किले में रही तो अगली सुबह अंग्रेज उन्हें और उनके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सबसे भरोसेमंद सेना नायकों जैसे कि झलकारी बाई, कुंवर राव, गौस खान और खुदा बख्श से विचार विमर्श किया। उन्होंने फैसला किया कि अब झांसी छोड़कर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। रात के अंधेरे में जब अंग्रेजों का ध्यान युद्ध पर था, रानी ने अपनी बहादुरी और चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। झलकारी बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, ने किले में रानी बनकर अंग्रेजों का ध्यान भटकाने का फैसला किया। वो अंग्रेजी सेना के सामने डटकर खड़ी हो गई और उन्हें झांसा देने में कामयाब रही। इधर असली रानी लक्ष्मीबाई अपने प्रिय घोड़े बादल पर सवार हुई, अपने 4 साल के बेटे दामोदर राव को पीठ पर कसकर बांधा और कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ कालपी की ओर निकल पड़ी। उनके साथ उनके कुछ खास सेनापति और सिपाही थे, जो उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार थे। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उनके दिलों में आग जल रही थी। उनके घोड़े बिजली की तरह झांसी के पहाड़ों और खाइयों को पार करते गए। रास्ता बेहद खतरनाक था। गहरी खाइयां, संकरी पगडंडियां और चारों ओर दुश्मन की नजरें, लेकिन लक्ष्मीबाई का हौसला अडिग था। अंग्रेजों को जब एहसास हुआ कि असली रानी तो उनके चंगुल से निकल चुकी है, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान उनकी खोज पर लगा दिया। ह्यूग रोज ने अपनी
घुड़सवार टुकड़ियों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर रानी को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। इस बीच रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना कालपी पहुंच चुकी थी। वहां तात्या तोपे पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। रानी ने कालपी की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया, युद्ध की रणनीति बनाई और अंग्रेजों पर टूट पड़ी। लेकिन अंग्रेजी सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे, जबकि भारतीय सैनिकों के पास तलवारें और पुरानी बंदूकें थी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। कालपी की लड़ाई के बाद हालात ऐसे बन गए कि रानी को वहां से भी निकलना पड़ा। अब उनकी मंजिल थी ग्वालियर। उन्हें उम्मीद थी कि वहां के मराठा शासक उन्हें समर्थन देंगे और अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए एक नई रणनीति बनाई जा सकेगी। ग्वालियर पहुंचते ही रानी ने वहां के सेनापतियों से मुलाकात की और मराठा सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। कालपी की हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपनी बची हुई सेना के साथ ग्वालियर पहुंची। उनका इरादा यहाँ अपनी सैन्य शक्ति को फिर से संगठित करने और अंग्रेजों से आखिरी दम तक लड़ने का था। उस समय ग्वालियर पर सिंधिया राजा का शासन था, जो अंग्रेजों के प्रति वफादार था। रानी को उम्मीद थी कि मराठा सेना उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन ग्वालियर के राजा ने उन्हें धोखा दे दिया और अंग्रेजों से मिल गया। रानी लक्ष्मीबाई को अब एहसास हो गया था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दे या फिर आखिरी दम तक लड़े। लेकिन क्या झांसी की रानी कभी हार मान सकती थी? उन्होंने अपने सेनापति तात्या तोपे और बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, हमारी आखिरी सांस तक लड़ाई होगी। अंग्रेज हमारे 100 पर ही ग्वालियर में कदम रख पाएंगे। रानी ने अपनी पूरी रणनीति बना ली थी। उन्होंने अपने सैनिकों को कोटा की सराय के पास मोर्चा संभालने का आदेश दिया। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद अहम था, क्योंकि यहाँ से ग्वालियर किले का रास्ता ज्यादा था। अगर रानी इसे बचा लेती तो अंग्रेजों को ग्वालियर पर कब्जा करना मुश्किल हो जाता। 17 जून 1858 वो दिन जब भारत में एक वीरांगना की इतिहास लिखी गई। रानी लक्ष्मीबाई की आखिरी लड़ाई, जब तलवार खून से लाल हो गई। 17 जून 1858 की सुबह अंग्रेजों ने ग्वालियर पर हमला कर दिया। उनके पास तोपें, बंदूकें और घुड़सवार टुकड़ियां थी, लेकिन झांसी की रानी और उनकी सेना के पास सिर्फ हौसला, देशभक्ति और तलवारें थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के बीच कूद पड़ी। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक उठी थी। हर वार पर अंग्रेजों के घुड़सवार सैनिक गिर रहे थे। उनके चारों ओर अंग्रेजों की लाशें बिछ रही थी। अंग्रेजों को उम्मीद नहीं था कि एक महिला इतनी बहादुरी से अकेले उनकी पूरी सेना को चुनौती दे सकती है। लेकिन रानी तो वही थी जिनके लिए ह्यूग रोज ने कहा था, लक्ष्मीबाई किसी आम महिला की तरह नहीं बल्कि एक महान योद्धा की तरह लड़ रही है। रानी लक्ष्मीबाई अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन अंग्रेजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे उनके सैनिक गिरने लगे। अब रानी के साथ बहुत कम योद्धा बचे थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में वही ज्वाला थी। उनका दिल अब भी रणभूमि में आग उगल रहा था। तभी एक अंग्रेजी घुड़सवार ने पीछे से उन पर वार कर दिया। उनकी तलवार छूट गई और वो अपने घोड़े से नीचे गिर गई। लेकिन क्या वो रानी थी जो जमीन पर पड़ी रहती? उन्होंने घायल होने के बावजूद अपनी कटार निकाली और अंग्रेजों पर टूट पड़ी। लेकिन तभी एक और अंग्रेज सैनिक ने उन पर भाले से हमला कर दिया। अब रानी पूरी तरह घायल हो चुकी थी। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही आग जल रही थी। रानी का आखिरी आदेश था कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगी। रानी ने अपने सबसे विश्वास पास सैनिकों से कहा, मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगी, मेरी चिता जला दो। उनके सैनिकों ने जल्दी से उन्हें पास के एक मंदिर में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि अंग्रेज उनकी पवित्र देह को अपमानित न कर सके। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने ग्वालियर के कोने कोने में उनकी लाश को ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ
अंश नहीं मिला। रानी लक्ष्मीबाई इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन उनका बलिदान अमर हो गया। उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कती है। उनका नाम आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने जो संघर्ष किया वो सिर्फ झांसी के लिए नहीं था, बल्कि पूरे भारत की आज़ादी के लिए था। उनकी शहादत के 90 साल बाद जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो हर स्वतंत्रता सेनानी ने रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया, दिल से उन्हें प्रणाम किया, दिल से उन्हें नमन किया। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हमें सिखाता है कि अगर इरादे अटल हो तो किसी भी ताकत के आगे झुका नहीं जाता। उनका जीवन हर भारतीय महिला के लिए एक प्रेरणा है कि किसी भी परिस्थितियों में अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। ब्रिटिश सेनापति ह्यूग रोज ने भी उनकी वीरता को सलाम करते हुए कहा था कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह नहीं बल्कि पुरुषों से भी ज्यादा बहादुरी से लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, बल्कि वो हर भारतीय के दिल में बसी एक प्रेरणा थी। उनका बलिदान हमें ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो ये कहानी थी उस बहादुर और निडर वीरांगना की जिसने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने भारत देश के लिए लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हर भारतीय को इस वीरांगना की वीरता की ये वीर गाथा सुनने को मिले। और अगर आप और भी ऐसे ही भारत के वीरों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।